भाग हुआ है। ऐसा कोई नहीं कि जो रिटेलिंग का महत्व जानता नहीं। हमारे जीने के लिए आज हमें हर तरह की चीज़ें रिटेलिंग से ही मिल जाती है। इसलिए आज हर कोई रिटेलिंग का महत्व पूरी तरह से जान गया है। रिटेलिंग हर तरह के प्रोडक्ट की होती है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ दवाइयों की रिटेलिंग के बारे में। फार्मा प्रोडक्ट्स रिटेलिंग ये आज का एक कॉमन काम बन गया है। आप किसी छोटे गांव में हो या बड़े शहर में हो, गांव कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा, वहाँ दवाइयों की दुकान होती है। दवाइयों की दुकान के बिना आज ज़िंदगी चल नहीं सकती। तो ये दवाइयों की दुकान चलाना आज सबके लिए एक कॉमन बात हो गई है। और दवाइयों की दुकान चलाने से आज हज़ारों लोगों की बहुत बड़ी तरक्की हुई है। आज जो भी जीने के लिए हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, उनमें से दवाइयों की दुकान चलाना एक बड़ी महत्व की अपॉर्चुनिटी है। दवाइयों की दुकान चलाने के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी ये क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी होता है। ये 2 साल की कोर्स है और फार्मेसी कॉलेजेस में ये कोर्सेस चलाई जाती है। पूना जैसे शहर में तो 30 कम से कम फार्मेसी कॉलेजेस है जहाँ ऐसे कोर्सेस चलाते हैं। तो 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी करने से आदमी ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेके दवाइयों की दुकान चला सकता है। दवाइयाँ बेचने की दुकान चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। फार्मासिस्ट का लाइसेंस जिस आदमी के पास है, जिसने 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स पूरा किया है, ऐसा ही आदमी ये दवाइयों की दुकान चला सकता है। आज आप किसी भी दवाइयों की दुकान में देखिए, हज़ारों तरह की दवाइयाँ वहाँ रहती है। और ये बहुत ज़रूरी है, जो लोग दवाई खरीदते हैं उनके बेनिफिट के लिए, कि जो दवाई बेचता है उसे वो दवाइयों का ज्ञान होना चाहिए। जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट नहीं किया है, ऐसे आदमी ने दवाइयाँ बेचना, जो दवाइयाँ खरीदते हैं उनके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसलिए आज सरकार ने ये कंपलसरी किया है कि जिसके पास डी फार्म लाइसेंस है वही दवाइयाँ बेच सकता है। दवाइयों की दुकान में जो असिस्टेंट्स होते हैं वो डी फार्म सारे के सारे नहीं रहेंगे, लेकिन कोई तो उनमें से डी फार्म ज़रूर होते हैं। क्योंकि जो आदमी के पास डी फार्म लाइसेंस नहीं है, वैसा आदमी दवाइयाँ बेचने का बिल पे दस्तखत कर नहीं सकता, और उसके दस्तखत के बिना दवाइयाँ बेचना ये गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। आज हज़ारों दवाइयाँ किसी भी दवाइयों की दुकान में मिलती है, और ये डी फार्म जो लोग होते हैं उनको अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है, और उनको ये भी मालूम होता है कि पेशेंट्स को दवाइयाँ कैसे समझा देना चाहिए। सिर्फ दवाई बेचना, इतना काम करने से काम नहीं चलता। जो दवाई खरीदते हैं उनके 2-4 सवाल तो हर बार होते हैं, और ये ज़रूरी है कि वो सवाल अच्छी तरह से जवाब दे के उनको तसल्ली दी जाए, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए कि सही दवा उनको बेच दिया है, और दवा लेने का सही तरीका उनको बता दिया है। जो आदमी डी फार्म नहीं है वो दवा लेने का सही तरीका समझा नहीं सकता। ये भी एक महत्व की बात है। आज दवाइयाँ बेचने से या फार्मा या मेडिकल रिटेलिंग करने से बहुत सारे लोगों ने
बहुत अच्छी तरक्की पाई है। जो शुरू में छोटी सी दुकान से चालू करते हैं रिटेलिंग, वो 5 साल के अंदर इतनी अच्छी तरक्की करते हैं कि वो दुकान बड़ी बनाते हैं, दुकान में अच्छे असिस्टेंट्स रखते हैं। उनकी जो सर्विसेज वो जो देते हैं दुकान से, इसलिए वो इतने लोगों में मशहूर होते हैं, इतने पॉपुलर होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हीं के दुकान में आना, उन्हीं से दवाई खरीदना पसंद करते हैं। दवाइयों की रिटेलिंग आज बहुत अच्छी और बहुत महत्व की सर्विसेज लोगों को देती है। बहुत सारी दवाइयों की दुकान ऐसी है जो सुबह 8 से रात को 10:30-11 तक चलते हैं। इतनी अच्छी सर्विस वो लोगों को देते हैं। ऐसी दुकानों में सिर्फ एक आदमी से काम नहीं चलता, वहाँ लोग बैच में काम करते हैं, क्योंकि डी फार्म आदमी दुकान में रहना बहुत ज़रूरी होता है। जितने देर तक दुकान चालू है उतनी देर तक कोई तो डी फार्म किया हुआ आदमी वहाँ रहना ये बहुत ज़रूरी होता है। दवाइयों की रिटेलिंग आज आप कहीं भी जाओ, किसी भी गांव में जाओ, सब जगह आपको मिलती है, क्योंकि हर डॉक्टर के पास दवाइयाँ रखना डॉक्टर के लिए मुमकिन नहीं होता है। बड़ी शहर में हो सकता है, छोटी गांव में दवाइयों की दुकान ये बहुत बड़ी सर्विस दे सकती है। आज दवाइयों की रिटेलिंग से जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनको भी बहुत बड़ी सर्विसेज मिलती है। हॉस्पिटल में लोगों को ट्रीटमेंट मिलती है, दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। ये सारे लोग उसी हॉस्पिटल के अंदर जो दवाइयों की दुकान है, वो एक ही दुकान से दवाइयाँ खरीदना नहीं पसंद करते, सबके लिए वैसा नहीं होता है। तो अक्सर लोग अपने घर आते हैं, घर के बाजू में जो पहचान वाली दुकान होती है वहाँ जाके वैसी दवाइयाँ वो खरीदते हैं। इसलिए कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, आप उसके नज़दीक देखिए, बहुत सारी दवाइयों की दुकान आपको दिखती है। हर हॉस्पिटल के नज़दीक दवाइयों की दुकान होती है, क्योंकि वो दुकान रहने से हॉस्पिटल को, पेशेंट्स को, सोसाइटी में रहने वाले सबको बहुत बड़ी सुविधा होती है, बहुत बड़ी सर्विसेज मिलती है। आज पूना शहर में 1000 केमिस्ट शॉप्स तो है और हर केमिस्ट शॉप अच्छी चलती है। रिटेलिंग के लिए काम करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी ट्रेनिंग वो पाएंगे उतनी अच्छी सर्विस वो लोगों को देंगे। उससे जो लोग दवाइयाँ खरीदते हैं उनका फ़ायदा होता है। आज फार्मेसी की दुकान में ड्रग इंस्पेक्टर्स के द्वारा गवर्नमेंट बहुत अच्छी चेकिंग करती है। ये चेकिंग हर 6 महीने में तो होती ही है। उससे हर बात की सिक्योरिटी देखी जाती है। उससे ग्राहक को फ़ायदा तो होता ही है, कस्टमर्स का बेनिफिट तो होता ही है, लेकिन वो जो दुकान चलाता है उसका भी फ़ायदा होता है। उसके लिए भी ये ज़रूरी है जानना कि उस दुकान में कुछ माल ऐसा तो नहीं है कि जो पड़ा ही रहा है, जो बहुत पुराना हो गया है। आज जो कपड़े की रिटेलिंग होती है या फर्नीचर की रिटेलिंग होती है, उसमें लोग ये नहीं देखते कि माल कितना पुराना है, लेकिन दवाइयाँ ये एक ऐसी रिटेलिंग है जिसमें ग्राहक को ये हक है और वो आसानी से ये देख सकता है कि जो दवाई वो खरीद रहा है वो कब बनाई है। दवाई के ऊपर 2 तारीख रहती है, जिस तारीख को दवाई बनाई और जिस तारीख के बाद वो दवा लेना नहीं चाहिए। ग्राहक के लिए ये बहुत ही फ़ायदे की बात है और ये फ़ायदा ग्राहक को मेडिकल रिटेलिंग में ही मिलता है। मेडिकल रिटेलिंग का ये जो एस्पेक्ट है वो और किसी में नहीं है। और आज लोग भी बहुत सारे सवाल दुकान में फार्मासिस्ट को पूछते हैं। उनको बहुत सारे सवाल रहते हैं दवाई के बारे में। हर सवाल वो डॉक्टर को पूछना तो भूल जाते हैं,
दवाई की दुकान में आते हैं, दवाई लेते हैं, तब उनको याद आता है, पूछ लेते हैं। अगर जो काम करने वाले हैं दवाई की दुकान में, वो अगर डिफार्म नहीं है तो वो इन सवालों के सही जवाब नहीं दे सकते। इसलिए दवाई की दुकान में डिफार्म आदमी ही रहना ये सबके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत फ़ायदे की बात है।